हेलो बच्चों, तो इस वीडियो को ना एंड तक देखना है, छोड़ के बीच में जाना नहीं है, क्योंकि आपको तो लगता है आपको सिलेबस पूरी तरह पता है अकाउंटेंसी का, लेकिन सीयूटी 2026 में अकाउंटेंसी का सिलेबस क्या है वो तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि हर यूनिट से कौन से ऐसे टॉपिक्स है, कंसेप्ट जो ज्यादा पूछे गए हैं, जिससे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं सीयूटी एग्जाम में अब तक। तो ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि सब बच्चे एसआरसीसी, हंसराज, हिंदू ऐसे बड़े बड़े कॉलेज में जाने का सपना देखते हैं, लेकिन उनका स्कोर उतना आ नहीं पाता, क्योंकि उनको ये सारी बातें पता नहीं होती। तो इस वीडियो में हम एंड तक ये सारी चीजें कवर कर लेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना, एंड तक देखना और इसके बाद अच्छे से पढ़ाई करना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, तो आ गए आप लोग। तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को एक्चुअल में सिलेबस नहीं पता है। उनको लगता है कि भाई जो हम क्लास 12 में पढ़ रहे हैं वही है। ठीक है, ये बात कहीं हद तक ठीक है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें, बारीक बारीक चीज़ें आपको पता नहीं होती। तो आपको एंड तक पता चल जाएगा एग्जाम किस लेवल पे आने वाला है, कौन से कंसेप्ट ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं। तो सिलेबस के साथ साथ मैं पूरा डिटेल में उसको एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनिट नंबर 1 की। यूनिट नंबर 1 क्या बेटा? अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। बिल्कुल एज इट इज जो आपका लेटेस्ट सिलेबस है उसके अंदर से स्क्रीनशॉट लेकर आया हूँ, ताकि आपको ये ना लगे सर अपनी तरफ से कुछ लिख कर लाए है ना। तो जो लिख कर लाया हूँ वो बेटा मेरा एनालिसिस है, ये तो भाई आपका सिलेबस है ओरिजिनल। तो यहाँ पे सबसे पहले नेचर ऑफ पार्टनरशिप फर्म, इसमें पार्टनरशिप डीड, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, ये सब आती है बेटा। फाइनल अकाउंट्स आते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आती है, और पीएल अप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट डिवीजन कैसे होता है वो सारी चीज़ें देखी जाती है। अब इसके अगर हम एनालिसिस की बात करें तो बेटा इसमें फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कहाँ से, कौन से कंसेप्ट से आ रहे हैं। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और आपको मैं एक और बात बता दूं, जो भी आपको यहाँ पे लिस्ट दी गई है, इनमें जो टॉप 2 है ना, ये सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। मतलब जो इस यूनिट से पूछा गया है 40% इन 2 टॉपिक से ही आ गया है, समझ रहे हो। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि भाई मिक्स हो गए कहीं से भी आ गया हो। ये सबसे नीचे है तो इससे सबसे कम क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दब के पूछा गया है। आपको ये भी एंड में पता चलेगा कि भाई थियरी ज्यादा पूछी जाएगी, न्यूमेरिकल, और कहाँ से थियरी आएगी कहाँ से न्यूमेरिकल, वो सब पता चल जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनरशिप डीड, यानी यहाँ पे थियरी पूछी जाएगी ऑब्वियसली। ठीक है, फिक्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स आएंगे, नेचर ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, और यहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर बात करते हैं बेटा यूनिट नंबर 2 रिकंस्टिट्यूशन की। रिकंस्टिट्यूशन में सबसे पहले बेटा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एग्जिस्टिंग पार्टनर के बीच में, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो है इसके अंदर टॉपिक हमारा कवर। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, गुडविल। बेटा गुडविल का नेचर, फैक्टर जो उसको अफेक्ट करते हैं, मेथड, 3 मेथड होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड, कैपिटलाइजेशन। ठीक है, ये सारे। फिर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, उसके अंदर सारी चीज़ें, गुडविल के जो 5 केसेस होते हैं वो, हिडन गुडविल, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, रिजर्व्स, प्रॉफिट जो भी है हमारे उनको बांटना है, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं वो सब, रिटायरमेंट, डेथ, कंप्लीटली चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, गुडविल, रिवैल्यूएशन, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सब कुछ आता है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या पूछा गया है, तो इसके एफएक्यूज क्या है वो देखते हैं बेटा। तो सबसे ज्यादा मतलब इस यूनिट में, सेकंड नंबर यूनिट में सबसे ज्यादा गुडविल की वैल्यूएशन, और बेटा उसका ट्रीटमेंट बेटा एडमिशन चैप्टर में भी है। ठीक है, ट्रीटमेंट बेटा स्पेशली तो एडमिशन चैप्टर में, इसमें हिडन गुडविल के क्वेश्चन बहुत देखने को मिलेंगे, एंड साथ में रिटायरमेंट एंड डेथ में से भी ट्रीटमेंट है। वैल्यूएशन की बात करें तो बेटा 3 मेथड है, कैपिटलाइजेशन, सुपर प्रॉफिट मेथड और एवरेज प्रॉफिट। सर इन तीनों में सबसे ज्यादा क्या आया? तो बेटा इसमें से सब मिक्स आया, कोई सब बराबर की वेटेज रखते हैं तीनों ही मेथड। लेकिन इसके बाद सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला जो टॉपिक रहा है आज तक, वो है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। फिर बेटा न्यू पीएसआर कैलकुलेट करना, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करना। फिर तुम्हें लगता है कैपिटल एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल है, हमसे होती नहीं है, बेटा पूछी भी कम गई है, मतलब इससे ज्यादा ये सारे टॉपिक पूछे गए हैं। तो आपको इसकी वैल्यू पता चल रही होगी कि भाई बाकी चीजें हमें ध्यान देना है, हमें मोटिवेट रहना है, नेगेटिव नहीं रहना कि भाई ये नहीं आता तो कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता। फिर बात करते हैं बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। यहाँ पे मीनिंग है, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट है, प्रिपरेशन ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट है, एंड रिलेटेड अकाउंट्स। ठीक है, जिसमें पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन इंक्लूड नहीं किया गया है। अगर हम इसके एफएक्यूज की बात करें बेटा, तो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आता है रियलाइजेशन अकाउंट से दब के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसका मतलब पता है क्या बेटा, यानी यहाँ पे न्यूमेरिकल ज्यादा आए हैं। ठीक है, ऑर्डर ऑफ सेटलमेंट अकाउंट, अकाउंट जो हम सेटल करते हैं वो किस ऑर्डर में करते हैं, मैंने हर बार पढ़ाया भी है। फिर बेटा अकाउंटिंग एंट्रीज आई हैं, बहुत अच्छे हद तक एंट्रीज पूछी गई हैं। आपको लगता है कि सिर्फ अकाउंट बनाना आता है तो काम बन गया, एंट्रीज इग्नोर कर दोगे, नहीं बेटा, एंट्रीज भी आनी चाहिए। एंड लास्ट में बेटा मीनिंग भी पूछी गई है, और अलग अलग जो मोड ऑफ डिसोल्यूशन है वो भी आए हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बेटा इस सीक्वेंस में ही आपको पढ़ना है। मैंने आपको क्या बोला, ऊपर के जो 2 पॉइंट है, 2 कंसेप्ट है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर आगे बात करते हैं, इसके आगे क्या आता है बेटा, इसके आगे आता है हमारी सबसे डरावनी जो यूनिट है, जो बच्चों को डर लगता हुआ है, कंपनी अकाउंट, जिसके अंदर शेयर और डिबेंचर की अकाउंटिंग होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता ही है शेयर कैपिटल, ठीक है, मीनिंग, नेचर, टाइप्स,
यानी थियरी बहुत, इसमें बहुत थियरी है भाई इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल, इशू, अलॉटमेंट, इक्विटी प्रेफरेंस, सब कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। ओवर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन, हर तरीके का पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, सब कुछ है बेटा। कॉल्स इन एडवांस, इशू ऑफ शेयर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सब कुछ बेटा। फोर फीचर है, री इशू है, प्रेजेंटेशन ऑफ शेयर डिवेंचर, कहाँ पे कैसे बैलेंस शीट में उसको प्रेजेंट किया जाता है, इशू ऑफ डिवेंचर में पार, प्रीमियम, डिस्काउंट, इशू ऑफ डिवेंचर फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, सब कुछ बेटा यहाँ पे आ रही है बात समझ में। फिर इसके अंदर जो FAQs हैं वो क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ बेटा। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आए हैं बेटा कहाँ से, इन 2 पॉइंट से, ठीक है। तीसरे को भी इंक्लूड कर लो अगर डर लग रहा है तो। जिस चैप्टर में ज्यादा डर लग रहा है उसके जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि कहाँ से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे उस यूनिट में, तो भाई 2 की जगह 3 को, लेकिन पढ़ना तो सारा ही है क्योंकि 100% लाइन है। अगर मैंने यहाँ पे लास्ट बात लिखी है कि भाई यहाँ से भी पूछा गया है तो इसका मतलब एक तो क्वेश्चन आया ही होगा ना, तो छोड़ना कुछ नहीं है क्योंकि हम हैं भाई वो SRCC में जाने वाले, वो सपना देख रखा है हमने, तो हमें तो भाई पूरा ही स्कोर करना है, तो पढ़ना सारा है, लेकिन हाँ इंपॉर्टेंस किसको देनी है ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो बेटा इशू ऑफ शेयर, पार, प्रीमियम, है ना, अदर देन कैश, जो कंसिडरेशन अदर देन कैश उसको OTC लिखा हुआ मैंने, ओवर सब्सक्रिप्शन, कॉल्स इन, इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन आए हैं बेटा वो 4 फीचर, री इशू, यानी 40% क्वेश्चन इस पहले 2 टॉपिक से आ गए हैं, ठीक है, इस पूरी यूनिट में। अब कितने क्वेश्चन आए उसका इतना कोई अंदाजा नहीं है, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगा, जो थोड़ा बहुत हमें मतलब पता चलेगा, क्योंकि NTA रिलीज ही नहीं करता ना किस तरह से वो क्वेश्चन लेता है, किस तरह से क्या कहते हैं पैटर्न है, कुछ नहीं बताता, किस चैप्टर से कितना है कुछ नहीं बताता, हम शाणे हैं थोड़ा, हम रिसर्च करके आते हैं, ठीक है। फिर आता है इशू ऑफ डिबेंचर, फिर बेटा कंपनी अकाउंट की थियरी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई, अलग से आपको वीडियो मिल गई होगी, उसको देख लेना, वो आती है। फिर कॉल्स इन एडवांस के अलग से क्वेश्चन आते हैं, और बैलेंस शीट में किस तरह से चीज़ों को यहाँ पे प्रेजेंट किया जाता है ये आता है, ठीक। इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, 5th यूनिट हमारी जो है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब ये क्या है बेटा, 5वीं यूनिट आप सभी को पता है, इसके बीच में लड़ाई हो रखी है, 2 यूनिट है हमारे पास, चाहे आप 5th नंबर पे ये वाली पढ़ लो या इससे अगले वाली पढ़ लो, यानी ऑप्शनल है, ठीक है। तो यानी इस जो हमने 1 से लेकर 4 यूनिट पढ़ी वो आपके पेपर में आएंगी ही आएंगे, और वो कितने नंबर की अभी तक 2025 में वो 45 क्वेश्चन उसमें से आए हैं अभी तक, और 5 क्वेश्चन बेटा इसमें से आए हैं, या फिर इसको हटा दो तो जो इससे अगली वाली हम पढ़ेंगे उसमें से 5 आए हैं, ठीक है। अब देखो बेटा, सबसे पहली चीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी आता है बेटा, फाइनेंशियल एनालिसिस आता है, अकाउंटिंग रेशियोज आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ये 4 चैप्टर इसके अंदर कवर किए गए हैं। और इसके अगर डिटेल में हम जाकर देखें तो प्रिपरेशन ऑफ सिंपल फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती है बेटा, बैलेंस शीट, SPL मेजरली आपको यही दिखाया जाता है, मेजर हेड याद रखने बहुत जरूरी है। फाइनेंशियल एनालिसिस में मीनिंग, सिग्निफिकेंस, पर्पस, लिमिटेशन ये आता है बेटा, इसमें टूल्स पढ़ते हैं हम, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट, ठीक है। अकाउंटिंग रेशियोज है बेटा, मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, टाइप्स, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, ठीक है, एक्टिविटी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करते हैं बेटा, तो इसमें मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, प्रिपरेशन कहाँ से होती है बेटा, ठीक है, AS3 रिवाइज्ड से हम इसको करते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन, डिविडेंड, टैक्स, सेल एंड परचेज ऑफ नॉन करंट असेट्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। अब बेटा ये सारी चीज़ें आपने 12th में पढ़ी हुई हैं, लेकिन एक बात मेरी ध्यान से सुनना कि जब MCQ पूछा जाता है ना, तो बेटा MCQ में इतना पावर होती है कि वो छोटे से छोटी चीज़ को पूछ सकते हैं जिसको एक बच्चा इग्नोर करता है। मतलब जब हम 12th की तैयारी करते हैं तो हमें पता होता है यार ये क्या ही पूछ लेंगे, 3 नंबर के क्वेश्चन में इतनी सी बात तो पूछ नहीं सकते। MCQ में इतनी पावर होती है भाई, MCQ सब कुछ कवर कर सकता है। क्या बेटा, वो ना हाथी हर जगह घुस नहीं सकता, लेकिन चींटी इतनी छोटी होती है हर जगह चली जाती है बेटा। MCQ चींटी है बेटा, और चींटियों को कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, वही हाथी की नाक में दम करती है। तो बेटा इसका अगर हम FAQs देखें तो यहाँ से सबसे ज़्यादा अकाउंटिंग रेशियोज आए हैं। सर कौन सा रेशियो सबसे ज़्यादा आया है वो भी बता दो, तो बेटा मैं बता दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बाकी नहीं पढ़ने, ठीक है। करंट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो, डेट टू इक्विटी रेशियो यहाँ पे पूछा गया है, और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो सबसे ज़्यादा पूछा गया है, और बाकी भी आए हैं लेकिन ये सबसे ज़्यादा आए हैं, ठीक है। फिर बेटा कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर एक्टिविटीज पहचानो, आइडेंटिफाई एक्टिविटीज, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड जो एडजस्टमेंट है वो आती है, डिविडेंड से रिलेटेड एडजस्टमेंट आती है बेटा, प्रोविजन फॉर टैक्स आता है, और केस बेस्ड क्वेश्चन आए हैं बेटा यहाँ पे अभी तक जो देखा गया। केस बेस्ड क्वेश्चन कैश फ्लो स्टेटमेंट में बहुत देखे जाते हैं। फिर बेटा फाइनेंशियल स्टेटमेंट की बात करें तो बेटा यहाँ पे मेजर हेड और सब हेड आपको पता होना चाहिए। आइटम्स को ऑर्डर में लगाना आना चाहिए कि भाई करंट असेट के अंदर जितनी भी असेट्स आती हैं वो सबसे पहले कौन आता है, फिर कौन आता है, फिर कौन आता है, जो शेड्यूल 3 है उसके हिसाब से आपको पता होना चाहिए। फिर क्या बेटा, कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट पूछी जाती है। इसमें बेटा बेसिकली थियरी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, यहाँ पे थियरी पूछी जा रही है भाई, ठीक है। थियरी में क्या पूछा जाएगा, लिमिटेशंस पूछी जाएगी, फीचर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ है, सिग्निफिकेंस, पर्पस, ये सब पूछा जा सकता है। फिर क्या बेटा, सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस मैंने बता ही दिया, तो 5वें नंबर पे ये आया है। तो बेटा सीक्वेंस याद रखो भाई, पहले और दूसरे नंबर पे जो मैंने बात आपको जो कंसेप्ट बताया है उसमें से सबसे ज्यादा आया है, ठीक है बेटा। अब बात करते हैं बेटा
ऑप्शनल टू यूनिट नंबर 5, यानी जो अभी हमने फाइनेंशियल एनालिसिस वाली यूनिट की बात करी, उसके ऑप्शन में आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम वाली यूनिट भी दे रखी है। सर ये क्या है? तो बेटा यहाँ पर सिंपल सी बात यह है कि आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आप 5th यूनिट ये वाली दोगे या फाइनेंशियल एनालिसिस वाली दोगे। 2025 में ये हुआ है, वही उसी बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा ओवरव्यू ऑफ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम आता है, कंसेप्ट थ्योरी आती है। ठीक है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम की फीचर्स आते हैं बेटा, स्ट्रक्चर आता है, और इसमें अंदर देखें तो चार्ट्स है, कोडिफिकेशन है, हायरार्की है। यहाँ पे बेटा अकाउंटिंग सिस्टम है, एडवांटेजेस लिमिटेशन है। यहाँ पे बेटा अकाउंटिंग बेटा इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट से कैसे करते हैं वो आती है, इसके फीचर्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की एप्लीकेशन आती है, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं, अलग अलग शेड्यूल्स बनवाते हैं हम। ठीक है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के लिए फिर डेप्रिसिएशन शेड्यूल आता है, लोन रीपेमेंट शेड्यूल आता है, पेरोल अकाउंटिंग का शेड्यूल आता है, ग्राफ्स आता है, चार्ट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आती हैं। अगर हम इसके FAQs की बात करते हैं, जो कि सब बच्चों को सबसे ज़्यादा इसी में डर लगता है, क्योंकि ये पहले कभी पढ़ा नहीं है, ऑप्शनल 12th में भी था लेकिन ध्यान नहीं दिया, लेकिन यहाँ पे बच्चे ध्यान देते हैं। तो यहाँ पे बेटा क्या आ रहा है, यहाँ पे ओवरव्यू के अंदर मीनिंग आ रही है बेटा, फीचर्स आ रहे हैं बहुत ज़्यादा। बेसिकली यहाँ पे डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स, लिमिटेशन और एडवांटेज से सबसे ज़्यादा पूछा गया है। दूसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा कहाँ से पूछा है, कंपोनेंट एंड स्ट्रक्चर ऑफ CAS एलिमेंट। बेटा यहाँ पे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उसके टाइप्स क्या होते हैं सॉफ्टवेयर के, इसके अंदर बेटा पीपल यानी जिसको ह्यूमन वेयर बोलते हैं, कनेक्टिविटी, डाटा, ये सारी चीज़ें पूछी जाती है, प्रोसीजर वगैरह सब पूछे जाते हैं। तो इसको अच्छे से पढ़ना। फिर क्या बेटा, चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स, हायरार्की, ये सारी चीज़ें पढ़नी है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का जो एप्लीकेशन है, जैसे इसके यूजेस क्या है और डिफरेंट टाइप ऑफ शेड्यूल क्या है, लोन रीपेमेंट शेड्यूल है ना। फिर क्या आता है बेटा, पेमेंट ट्रैकिंग आती है, डेप्रिसिएशन शेड्यूल आते हैं, इसके जो सिंटैक्स होते हैं, फॉर्मूलाज होते हैं, वो याद रख लेना। ठीक, एंड लास्टली क्या आता है बेटा, ग्राफ और चार्ट्स आ जाते हैं। ठीक, ग्राफ और चार्ट्स आ जाते हैं। ओके, और हाँ, स्प्रेडशीट के जो फीचर हैं, फंक्शंस हैं, फॉर्मूला है, चार्ट है, ये भी पूछे गए हैं। तो मैंने क्या बोला, मेन क्या है, मेन अपन का ये है। तो अच्छे से बेटा अगर आप पढ़ाई करोगे तो आपको अच्छे से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। लेकिन इतना ज़्यादा अब ये चीज़ें हैं, हर चीज़ को कवर करने में दिक्कत होती है। क्लास 12th भी संभालनी है, बोर्ड एग्जाम भी करना है और CUT भी करना है, तो दिक्कत हो जाती है। तो बेटा देखो, जिस तरह से मैं आपके लिए एनालिसिस करता हूँ, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरे एक्सपीरियंस से मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं, और बहुत सारी गाइडेंस अगर आपको अभी भी चाहिए होंगी तो आप मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो। ये टेलीग्राम चैनल है बेटा हमारा, ठीक है, इसको यूज़र नेम को सर्च कर लो या फिर इस QR को सर्च कर सकते हो। ठीक है, स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हो। बाकी आप लोगों के लिए बेटा एक नया बैच आ चुका है, डेल्टा 4.0 तो आ ही गया है, साथ में डेल्टा रीलोडेड आ चुका है। महापैक लेंगे तो आपको सारे ही बैचेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे। कोड आपको यूज करना Y550, से आपको हमेशा मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अगले जन्म तक। ठीक है, तो क्या करना है बेटा आपको, अगर आप बेटा अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च करेंगे, पहले तो अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लो, वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, नहीं तो क्या करो बेटा, नहीं तो गूगल पे सर्च करो अड्डा 24/7, यहाँ पे आपको दिखाई देगा पहली वेबसाइट, इस पे जाओ, यहाँ पे और ऑल कोर्सेज पे जाओ, UG PG इंट्रेंस एग्जाम CUT कॉमर्स पे जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा 4.0 दिख रहा है, लेकिन डेल्टा रीलोडेड इससे नया बैच, लेटेस्ट बैच आ चुका है। ठीक है, तो ये रहा बेटा डेल्टा रीलोडेड बैच, ये 27 सितंबर से शुरू हो रहा है। तो भाई इसको जाकर के आप एनरोल कर सकते हैं। अब आपको देखो यहाँ पे अभी ना 30% डिस्काउंट मिलता है, लेकिन अभी ऑटोमेटिकली 35% है। भाई आप यहाँ पे Y550 भाई का कोड लगाओगे तो भाई आपको क्या मिल जाएगा, 35% से भी ज़्यादा डिस्काउंट। मैंने कहा ना मैक्सिमम डिस्काउंट इसी से मिलने वाला है। तो जैसे ही हमने अप्लाई करा ये प्राइस और ड्रॉप हो गया बेटा, 7335 हो गया है। अब बेटा मैं आपको सिंपल सी बात बता रहा हूँ, अगर आपको तैयारी शुरू करनी है, अगर आप चाह रहे हो कि हाँ यार मुझे करना है भाई, तैयारी करनी है अच्छे से, तो आप क्या कर सकते हो बेटा, हमारे साथ आप हमारे साथ जुड़ सकते हो यहाँ पे इस बैच के अंदर। इसमें 4 आपको डोमेन कराया जाए, अकाउंटेंसी, BST, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, और साथ में लैंग्वेज में हिंदी इंग्लिश पढ़ाई जा रही है, और GAT के अंदर पूरी प्रिपरेशन हो रही है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, मतलब आप जो भी टारगेट करो, DU BHU JMI और आपका जो भी कॉम्बिनेशन क्राइटेरिया वगैरह बनता है, सब कुछ यहाँ पे आपको कराया जा रहा है। ओके बेटा, अब पॉइंट ये है कि ये जो प्राइस आपको दिख रहा है ये बढ़ जाएगा बेटा, कुछ ही दिनों की बात है। ठीक है, कुछ ही घंटों की बात है इवन, मैं ये कहूँगा। ठीक है, क्या होगा बेटा आपको मैं बता देता हूँ, जब आप ये कोड लगाते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, अभी मिल रहा है 37%, तब जाके आपकी जो प्राइस आ रहा है इस पैच का वो आ रहा है 37335। और बेटा यहाँ पे इसका ओरिजिनल प्राइस इतना है, लेकिन जब आप ये डिस्काउंट अभी कुछ ही दिनों के लिए नॉर्मल आपको 30% डिस्काउंट मिलेगा बेटा, और तब बेटा आपको ये प्राइस नहीं, फिर आपको 8150 रुपये पे करने पड़ जाएंगे। तो अभी आपको फ़ायदा है बेटा, लगभग 1000 रुपये का फ़ायदा, 800 से 1000 रुपये का फ़ायदा है। ठीक है, अगर मोटा मोटा देखें तो अभी मेरे हिसाब से तो भाई 8100 पे करना समझदारी नहीं है, 37% डिस्काउंट लेकर के ये आप कर सकते हैं। अच्छा, सबसे मेन चीज़ जो अगर मैं आपको बताऊं, कि आपकी प्रिपरेशन में कंसेप्ट्स के अलावा, पढ़ने के अलावा क्या है, तो वो है बेटा मॉक टेस्ट।
ठीक है। तो मॉक टेस्ट आपको क्या करना है, जैसे आप यहाँ पे आए थे, आपको नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट दिख जाएंगे, ठीक है। ये कंप्यूटर साइंस का है, लेकिन हम तो सारे के सारे मॉक टेस्ट लगाएंगे, अकाउंटेंसी, बीएसटी, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, जीएटी, हिंदी, सब कुछ, ठीक है। और यहाँ पे आपको 23 + 72, कमेंट बता दो कितने भाई आपको मॉक टेस्ट मिल रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट टेस्ट है और 23 फुल मॉक टेस्ट है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बेटा, इसका प्राइस आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी इस पर भी मैक्सिमम डिस्काउंट चल रहा है और कोड वही है बेटा, क्या है बेटा, कोड वही है, अगले जनन तक इस पर डिस्काउंट मिल जाएगा बेटा। जैसे ही हमने इस पर करा तो बेटा इसका प्राइस कम हो गया, 37% डिस्काउंट 1452 हो गया, ठीक है। सारे ही सब्जेक्ट इसमें कवर है, ये टेस्ट सीरीज आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपको लगता है कि मेरे को ये हेल्प चाहिए तो अड्डा के साथ जुड़ जाइए, बहुत काम आने वाला है, ठीक है। बाकी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइए, और इस तरह की कोई और वीडियो चाहिए, कोई और ऐसा टॉपिक जो आपको परेशान कर रहा है, उसके ऊपर मैं वीडियो लेकर आऊँगा। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।